हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट बाय SK। आज हम बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टेंस वाया लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडिविजुअल सीलिंग। यानी कि यहाँ पे हम ये बात करने वाले हैं कि अगर कोई लोड को उठा रहे हैं और उसमें अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया हुआ है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस जो होगा वाया लोड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लोड जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो किस तरह से हेड हुआ, यानी इंडिविजुअल सीलिंग पे लोड किस तरह से आएगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक कोई लोड है जिसको उठाना है, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है। एक हुक जो है यहाँ पे सीलिंग 1 वहाँ पे है जो कि 8 मीटर डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, और दूसरा जो सीलिंग है वो 2 मीटर डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो इस केस में अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टेंस मालूम है और तो इस केस में हमें ये देखना है कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन मीन इंडिविजुअल सीलिंग पे लोड कितना आएगा, यानी सीलिंग 1 पे लोड कितना आएगा और सीलिंग 2 पे लोड कितना आएगा, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पे वेट आप देख रहे हैं 10 टन है और यहाँ पे दोनों सीलिंग है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक मीटर डिस्टेंस पे, दूसरा 2 मीटर डिस्टेंस पे। तो हम इसमें कुछ फॉर्मूला होता है जिसको ध्यान रखने की जरूरत होती है। सबसे पहले इसमें ये फॉर्मूला देखना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टेंस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू लोड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका ध्यान रखना है, ये है जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। अब वो इनवर्स प्रोपोर्शनल कैसे होता है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे कि इफ हुकिंग पॉइंट 25% डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो स्लिंग विल कैरी 75% ऑफ द लोड वेट। तो इसका मतलब क्लियर है कि अगर कोई हुकिंग पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 25% डिस्टेंस पे है, इसका मतलब वो स्लिंग जो है वो 75% है जो लोड को कैरी करेगा। ठीक है। दूसरे केस में यहाँ पे है कि इफ हुकिंग पॉइंट 75 डिस्टेंस, अगर हुकिंग पॉइंट अब 75% डिस्टेंस पे है तो जितना हुकिंग पॉइंट दूर रहेगा उतना उस पर लोड कम आएगा। इसका मतलब फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी देन सीलिंग विल कैरी ओनली 25% ऑफ द लोड, यानी 25% दूर है तो 75%, 75% डिस्टेंस दूरी पे है तो 25% लोड कैरी करेगा, और अगर 25% डिस्टेंस पे है तो 75% लोड कैरी करेगा। अब उस फॉर्मूला को हम देख लेते हैं कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि इफ द CG इज लोकेटेड एट 8 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सीलिंग 1। तो देख रहे हैं यहाँ पे CG है जो सीलिंग 1 से 8 मीटर डिस्टेंस पे है, एंड 2 मीटर फ्रॉम सीलिंग 2, एंड 2 मीटर है जो सीलिंग 2 से डिस्टेंस पे है। देन द लोड डिस्ट्रीब्यूशन और सीलिंग 1 एंड सीलिंग 2 विल बी क्या होगा, फर्स्ट होगा। सीलिंग 1 के लिए अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लोड का वेट कितना है 10 टन। हम सीलिंग 1 के लिए लिख सकते हैं तो इन्वर्सन प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब उल्टा सीलिंग लेंगे, यहाँ पे 2, तो सीलिंग 2 की डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, एंड डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस ऑफ द सीलिंग 1 एंड सीलिंग 2 फ्रॉम CG। तो CG से सीलिंग 1 का डिस्टेंस 8 मीटर एंड प्लस सीलिंग 2 का डिस्टेंस 2 मीटर, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 8 मीटर प्लस 2 मीटर। तो इसको करेंगे तो क्या होगा 10 2 जा 20 एंड डिवाइडेड बाई 10, यानी कि ये 2 टन आ गया, यानी कि सीलिंग 1 पर क्या होगा 2 टन लोड आएगा। ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे सीलिंग 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे फिर यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल लोड तो 10 टन हो ही गया, लेकिन हम अभी सीलिंग 2 के लिए ले रहे हैं तो डिस्टेंस हमको किसका लिखना पड़ेगा सीलिंग 1 के लिए, यानी कि इंटू 8 मीटर एंड डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस, यानी 8 मीटर प्लस 2 मीटर। इसका मतलब हो गया 8 10 जा 80 एंड डिवाइडेड बाई 10, तो 8 टन आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं सीलिंग 1 पे 2 टन आया जबकि सीलिंग 2 पे 8 टन आया। तो क्या क्लियर हो रहा है, सीलिंग 1 है जो 8 मीटर दूरी पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, इस पे लोड कम आएगा। ठीक है, इसलिए देख रहे हैं 2 टन ही आया, जबकि सीलिंग 2 है जो सिर्फ 2 मीटर डिस्टेंस पे है तो इस पे लोड ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं 8 मीटर आया। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि जो सीलिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नजदीक रहेगा उस पे लोड ज्यादा आएगा, और जो सीलिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर रहेगा उस पे लोड
कम आएगा। इस फॉर्मूला से ही हुआ। तो आशा करते आप समझ गए होंगे। जब भी इस तरह का लोड अगर उठाएंगे और जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता है कि कहाँ पे है और उसका डिस्टेंस सीलिंग का अगर आप देख रहे हैं, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि सीलिंग 1 पे लोड कितना आएगा और सीलिंग 2 पे लोड कितना आएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे इस फॉर्मूले को। तो मैं यहाँ पे आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हों उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।